बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी जारी है। वजह आरजेडी तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अकेले लड़ रही है और कांग्रेस नाराज है कि उसे कुशेश्वर स्थान से टिकट मिलना चाहिए था। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बयान को आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बताया है। देखिए, मुझे कल उनका बयान बहुत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही लगा। ना उनको बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना 90 के बाद की उभार की समझ है, ना इस बात की समझ है कि राजद और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किन प्रताड़नाओं को उन्होंने झेला है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी राजनीति के मूलभूत सिद्धांत समता मूलक समाज और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। आपके बड़े मुख्यमंत्री थे, मैं कहना नहीं चाहता, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाए रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को? क्यों ये काम लालू जी ने किया, हिम्मत दिखा करके, जज्बे के साथ? इतनी समझ नहीं है। भक्तचरण जी, पता नहीं राजनीति में आपने क्या ककहरा पढ़ा है। इतना आपसे आग्रह करूंगा कि सोनिया जी और लालू जी के रिश्तों को भी पड़ताल कर लीजिए कि वो उस रिश्ते की बुनियाद पे ये गठबंधन है। रही बात इस चुनाव की, गठबंधन का उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है जदयू भाजपा को शिकस्त देना, और वो शिकस्त देने के लिए ही गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि हमें कुशेश्वर स्थान से हजारों पिटीशन आए थे, उसके आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय लिया। मैं इतना ही कहूंगा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से कि इस रिश्ते की बुनियाद बड़ी गहरी है। कोई भक्त चरण दास जी कोई उल जलूल बयान दे करके अगर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं ना, तो नुकसान आपका ही है। क्योंकि प्रभारी हैं, प्रभारी को यहाँ की समझ होनी चाहिए। प्रभारी साहब को समझ नहीं है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी भक्त चरण दास पर निशाना साधा है। कांग्रेस को हमारा साथ नहीं चाहिए तो किसका साथ चाहिए बिहार में? ये भी उसी तरह का सवाल है। अरे हम लोग तो बराबर कांग्रेस के साथ रहे हैं। हमने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत चूल देने की जरूरत नहीं है। भक्त चरण हमारे साथी हैं, जयप्रकाश आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, छात्रावास संघर्ष वाहिनी में रहे हैं, हमारे साथ उनका बहुत निजी संबंध अच्छा है। तो हम तो कहेंगे कि अब तो विड्रॉल का भी समय खत्म हो गया, और ये उम्मीद करना कि हम जो है बैठा लेंगे कैंडिडेट खड़ा करके, ये तो संभव नहीं है। इसलिए अब चुनाव लड़िए, आप भी माने मैदान में, माने आप भी हैं, हम भी हैं। आपकी ओर से भी मैंने देखा कि बड़े बड़े नेता जो है तारापुर में आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम जो है बना हुआ है। चुनाव के बाद फिर बातचीत होगी, क्यों हमको लड़ना पड़ा, इसके बारे में बातचीत होगी। बातचीत करने के बाद अब भविष्य के बारे में जो है फैसला होगा। अब इन चीज़ों को बार बार मैंने दोहराने का हमको नहीं लगता है कोई फायदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।